हेलो 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 हेलो। वेलकम टू द फिजिक्स वाला फाउंडेशन बैच 2.0। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का थर्ड चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। आपको तो मेरा नाम याद हो ही गया होगा। मेरा नाम है प्रीति यादव और मैं हूं आपके फिजिक्स मेंटोर। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्क एंड एनर्जी और आई होप आपको आपका नाम भी याद हो गया, दैट इज लिटिल सुपरस्टार। आप सभी मेरे प्यारे प्यारे से सुपरस्टार हो, राइट? और जैस कि हमारा रिचुअल है, हम स्टार्ट जब करते हैं क्लास को तो हम कमेंट बॉक्स में स्टार्स बनाते हैं क्योंकि आप सभी लोग मेरे स्टार्स हो। ठीक है, तो हम कमेंट बॉक्स में स्टार बनाएंगे। किस लिए बनाएंगे? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ये बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है और मैं अच्छे से दिखाई दे रही हूं, तो कमेंट्स बॉक्स में स्टार बनाइए। तब तब आपके सभी भाई बंधु बहन सखी सब जुड़ जाएंगे इस क्लास के लिए। ठीक है, हम 1-2 मिनट का वेट करते हैं। ओके, और आप मेरे लिए स्टार्स बनाओगे, मैं आपके लिए स्टार्स बनाऊंगी, तब तक सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, आपको पता है मैं आपको सुपरस्टार क्यों कहती हूँ? मैं आपको सुपरस्टार इसीलिए कहती हूँ क्योंकि आप भी आगे जाके स्टार्स की तरह ही चमकने वाले हैं। आप अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे पर्सन बनेंगे और चमकेंगे और दुनिया आपको जानेगी। ठीक है बच्चे, तो आज का थॉट ऑफ डे है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब आप इतनी मेहनत कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि गॉड खुद से कहे कि आपकी क्या विश है, चलो मैं फुलफिल कर दूं, है ना? ये देखिए, गॉड खुद कह रहे हैं बता तेरी रजा क्या है। यहाँ पे स्पेलिंग की जरा सी मिस्टेक हो गई है ना गाइस? देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं दिन रात, अगर आप क्या कर रहे हो बेटा, मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या होता है? सक्सेस बेटा अपने आप आती है। ठीक है बच्चे, सक्सेस अपने आप आती है, आपको बस क्या करना है? आपको करना है हार्ड वर्क। ठीक है, गीता में भी कहा गया है ना, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो इतने तैयारी से अपनी पढ़ाई करिए, इतने अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए कि गॉड खुद से बोलेगा बताओ आपको क्या चाहिए, ये लो बच्चे मैं आपको देता हूं। ठीक है, चलिए, तो आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी जुड़ गए हो। मैं आप लोगों के स्टार्स देख लेती हूँ, कौन कौन जुड़ गया है। रिचा, शालिनी, मयंक, कार्तिक, इच्छा, यस बेटा आप सभी स्टार्स बना रहे हैं। अरे वाह, चलो चैट बॉक्स तो स्टार से भर गया है हमारा, तो हम इसका मतलब कि स्टार्ट कर सकते हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हो। ठीक है, आज हम क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंसेप्ट ऑफ वर्क, कंसेप्ट ऑफ वर्क, फॉर्मूला फॉर वर्क डन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क, न्यूमेरिकल एंड होमवर्क। आप मुझे ये बताइए, आप ऐसा इमेजिन करिए, क्या करना है आपको? ऐसा इमेजिन करना है, इमेजिन क्या करना है, आपके साथ होता ही होगा, आई एम श्योर आपके साथ होता होगा। अगर आपके साथ ये होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, पहले मैं बता दूं क्या मैं एग्जांपल देने वाली हूं। आपने सारा काम किया घर का, ठीक है, गए धनिया लेकर आए, पुदीना लेकर आए, है ना, और बहुत सारा काम किया घर का, और मम्मी किसी को फोन पे बात करके बोले अरे मेरा लड़का तो काम ही नहीं करता, मेरी लड़की तो काम नहीं करती, आपको कैसा लगता है? कैसा महसूस होता है? हाँ, मान लीजिए कि आप 2 घंटे बैठ के लगातार पढ़ाई कर रहे हो, है ना, 2 घंटे से पढ़ाई करी और मम्मी ने कह दिया अरे मेरा लड़का तो पढ़ता ही नहीं है, कैसा महसूस होगा आपको? मेरी लड़की तो पढ़ती ही नहीं है, कैसा महसूस होगा? वैसा दोबारा मैं महसूस कराने जा रही हूं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं एक जगह बैठकर, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, मैम अभी तो आप हमें कह रही थी कि अच्छे से पढ़ाई करो, है, गॉड अपने आप कहेगा कि बताओ तुम्हारी क्या विश, हम पूरी करेंगे। अब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम आप कह रहे हो कोई काम ही नहीं। हाँ बच्चे, अगर आप एक जगह का पढ़ रहे हो तो मैं कह रही हूँ कोई काम नहीं कर रहे आप, मम्मी के साथ दूंगी मैं, आपका साथ नहीं दूंगी। और जो ये मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे, इन्होंने सोचा चलो आज तो सारे नोट्स कंप्लीट करेंगे, आज सारे नोट्स हम कंप्लीट करने वाले हैं। और भर भर के एक ही जगह बैठ के आपने कोशिश की कि आप सारे नोट्स कंप्लीट कर लो, है ना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरी बात मान गए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे मेरी थॉट ऑफ द डे सुनकर मेरी बात मान गए और पढ़ना शुरू कर दिए। और मम्मी ने कहा कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये क्या बात हुई भला?
इधर आपने खड़े होके मस्त बहुत सुंदर सी पेंटिंग की, ठीक है, और फिर भी मैं कहूँ कोई काम नहीं कर रही हूँ, कैसा महसूस हो रहा है आपको? हर किसी को मम्मियाँ ये महसूस करा देती हैं, है ना? चाहे जितना काम कर लो, ना कोई काम करता है, ना कोई पढ़ाई करता है, ना कोई काम करती है, ना कोई पढ़ाई करती है। अरे भाई, हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, फिर मम्मी हमें ऐसा कह रही हो, ऊपर से आप भी हमें यही कह रहे हो कि हम कोई काम नहीं करते। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? बेटा, डेली लाइफ में क्या होता है, डेली लाइफ में क्या होता है कि थिंकिंग, लर्निंग, रीडिंग, इन सबसे क्या होता है बेटा, हमारी जो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है। थिंकिंग करने में, लर्निंग करने में, रीडिंग करने में हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, फिर भी साइंस की नजर में वो वर्क नहीं है। थिंकिंग, लर्निंग, रीडिंग इज नॉट वर्क। अरे भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि फिजिक्स की भाषा में बेटा, फिजिक्स की भाषा में वर्क कब होता है, फिजिक्स की भाषा में वर्क कब होता है, when the force is applied, ठीक है, when the force F is applied on an object and the object is displaced and the object is displaced in the direction of force, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में काम क्या होता है कि अगर किसी भी चीज पे फोर्स लगाया जाए, बल लगाया जाए, और उसके कारण वो क्या हो, डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह से। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ खड़ी हूं और यहाँ से डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह जा रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाता। आपने पढ़ा ही था फर्स्ट चैप्टर मोशन में, ठीक है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी वजह से इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तभी वो क्या कहलाता है बेटा, वर्क डन, ठीक है। अब आप देखिए कि आप सोच रहे हो, ठीक है, आप सोच रहे हो ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कुछ नहीं हो रही, है ना। हाँ, अब हम उंगली से यहाँ पे जरूर फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स, सोचना बेटा या फिर थिंक करना क्या होता है बेटा, वर्क डन नहीं होता है, ठीक है। आप एक जगह बैठ के बुक रीड कर रहे हो, कोई वर्क डन नहीं होगा। पॉपकॉर्न खा रहे हो एक जगह बैठ के, कोई मूवी देख रहे हो, कोई वर्क डन नहीं हो। ये गॉसिपिंग जो करते हो ना आप लोग, हैं, पढ़ने के नाम पे, मम्मी फोन में पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन क्या हो रही है, चिट चैट चल रही होती है, गॉसिपिंग चल रही होती है। या फिर स्कूल में भी जाके अपने फ्रेंड्स के साथ कहते हैं, ग्रुप स्टडी के नाम पे आप लोग क्या करते हो, गॉसिपिंग करते हो, है ना। तो वो भी कोई क्या होता है, वर्क डन नहीं होता है। पढ़ाई तो होती ही नहीं है, वर्क डन भी नहीं होता है, ठीक है। तो फिजिक्स की भाषा में क्या होता है बेटा, वर्क डन तब होता है जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाए प्लस वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये महाशय हैं, बहुत ही ज्यादा इनकी मसल्स वसल है, ठीक है। तो उन्होंने क्या, ये जो रॉक है, इतना बड़ा सा रॉक है, इसको पुश करना शुरू किया। पुश कर रहे बट वो हिल नहीं रहा, बहुत ज्यादा एनर्जी लग गई, बहुत ज्यादा पसीना आ गया, फिर भी फिजिक्स की भाषा में काम नहीं है। क्यों काम नहीं है, क्यों काम नहीं है, क्योंकि ये तो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, ये डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, ठीक है। और इन्होंने देखो इतना हैवी, ये इतना हैवी इसको उठा रखा है और वो एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, वो एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, तो भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। पुशिंग ए ह्यूज रॉक डज नॉट मूव, ठीक है। पर्सन एग्जॉस्टेड है ना, पसीना पसीना हो गया, पर्सन एग्जॉस्ट हो गया है, बट
नो डिस्प्लेसमेंट, सो देयर इज नो वर्क डन। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, अगर ये पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला है, तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है ना। मैम आपने तो हमारे वर्क डन के कंसेप्ट को तनहा कर दिया, अकेला कर दिया, ये क्या नया कंसेप्ट आ गया? अब यही पढ़ना है आपको फिजिक्स में। ठीक है, चलो अब इधर देखो, ये इतना भारी ऑब्जेक्ट आपने उठा रखा है इधर, लेकिन यहाँ ये पर्सन हिल नहीं रहा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, दिस पर्सन इज स्टैंड स्टिल विद द हैवी लोड ऑन हेड, है ना। भारी आपने देखा होगा पीठ पे उठा रखा है, पर्सन एग्जॉस्टेड, बहुत थक गए, बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा है, बट नो डिस्प्लेसमेंट सो नो वर्क डन। ठीक है, नो डिस्प्लेसमेंट सो नो वर्क डन, यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं तो काम भी नहीं हुआ है। चाहे आप पसीना आ जाए आपको, चाहे आप एग्जॉस्ट हो जाओ, चाहे थक जाओ, लेकिन काम नहीं हुआ है ना। तो डेली लाइफ में हम लोग क्या सोचते हैं, जिस भी चीज में हमारी एनर्जी लग रही है उसको हम काम कहते हैं। ठीक है, बट फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स में हमारा लेना देना है फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, क्या सभी को इतना समझ आ गया है? अगर इतना समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में स्टार बनाने हैं, बिकॉज आप सभी मेरे लिटिल लिटिल सुपरस्टार्स हो, राइट। आप सभी मेरे लिटिल लिटिल क्या हो, सुपरस्टार्स हो। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग देख रही हो, फटाफट से मुझे बताओ, लिखकर स्टार्स बना दो। ठीक है, डाउट है मुझे वो भी बता दो, है ना। फटाफट से चलो बताओ, देख रही हूँ आप सबके कमेंट बॉक्स यहीं पे। पता है बेटा, यहाँ पे ना पूरा एकदम बड़ा सा एलसीडी लगा रहता है, आपके कमेंट दिखते हैं मुझे, तो ऐसा मत सोचा करो कि नहीं दिखते हैं। एंड आई वांट ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ दिस क्लास, एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास टू पार्टिसिपेट, है ना। चैट में आपस में बात नहीं करा करो, टीचर से बात किया करो, मुझसे कम्युनिकेट किया करो, ताकि मुझे पता लगे कि आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया। ठीक है, आराध्या, रिचा, कुशा, मनन, नीतीश, नितिन, वेरी गुड बेटा। चलो आप सभी के स्टार्स मुझे दिख रहे हैं, पर अभी भी बहुत सारे बच्चे स्टार्स नहीं बना रहे हैं। क्या आपको समझ नहीं आया, या फिर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते? जल्दी से बताओ, सारे बच्चे जल्दी से बताओ मुझे। अगर समझ नहीं आया तो मुझे वो भी बता दो यार, वो भी बता दो मुझे, है ना। समझ नहीं आता मुझे बता दिया करो, मैं दोबारा से बता दूंगी। तो अभी तक हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है कि फिजिक्स में फोर्स, फिजिक्स में वर्क डन का क्या मतलब होता है, जो हम डेली लाइफ में सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। चाहे आप धनिया ला दो, चाहे पुदीना ला दो बाजार से, है ना, घर से निकले और वापस घर पे वहीं पहुंचे कि भैया कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, 2-2 घंटे पढ़ाई कर ली, कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, तो क्या कमेंट्स आ रहे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, गुड 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 क्वेश्चन बेटा। देखो, एक बच्चा बोल रहा है मैम हम धनिया लेने गए तो हमने डिस्प्लेसमेंट तो किया है। बेटा देखो, अपने घर में थे, यहाँ अपने घर में थे, ये गए बाजार आप लोग धनिया लेने, वापस आ गए उसी जगह पे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, है ना। याद आया फर्स्ट चैप्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट अगर सेम हो जाते थे, डिस्प्लेसमेंट 0 अंडा, तो वर्क डन 0 अंडा। ठीक है, आगे समझ। हाँ जी, तो अगर आपकी मम्मा कहे कुछ काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करता, तो मान लेना मान लेना उसको। ठीक है, चलो फिर एक्चुअली वर्कडन है क्या साइंस की लैंग्वेज में, वर्कडन है क्या फिजिक्स की लैंग्वेज में? तो वर्कडन तब होता है बेटा जब कोई एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए और उसकी वजह से वो डिस्प्लेस हो जाए। इसका मतलब कि आप समझ लो ऐसे कि ये कोई, मान लीजिए कोई सरफेस है बेटा, ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर ना मैंने एक वुडन ब्लॉक रख दिया है। ठीक है, एक वुडन ब्लॉक रख दिया है। ठीक है, अब इस वुडन ब्लॉक को ना मैं हिला रही हूं कुछ फोर्स से। ठीक है, इस वुडन ब्लॉक पे मैं एक फोर्स लगा रही हूं बेटा, इस वुडन ब्लॉक पे मैं एक फोर्स लगा रही हूँ 5 न्यूटन की। ठीक है, एक फोर्स लगा रही हूँ 5 न्यूटन की बेटा। ठीक है, फोर्स लगा रही हूँ 5 न्यूटन की। ठीक है, और 5 न्यूटन की फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, यहां से उठ के कहाँ गया बेटा, यहां से उठ के कहाँ गया, यहां गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हुई, मान लो कि 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ, ये 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ है यहाँ से, तो फोर्स भी लग रही है, फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ आ गया बच्चे, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से
यहाँ आ गया है ना, ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट हुई। क्या डिस्प्लेसमेंट हुई? यस। क्या फोर्स लगा? यस। तो वर्क डन हुआ है। ओके, वर्क डन क्या हुआ है बेटा? हुआ है। ठीक है बच्चा, ये कोई भी बॉडी थी। क्या आप समझ आया? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया है तो स्टार्स बनते रहने चाहिए, कंटिन्यूअसली स्टार्स बनते रहने चाहिए। ओके ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे, बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, देखो बेटा, जो कि मैंने बताया था आप लोगों को, जो ये वर्क डन है, ये हमारा कोई मास था। ठीक है, ये हमारी कोई कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है। ओके, मतलब मैटर का तो मास होगा ही होगा, है ना। इस पे हमने लगाया फोर्स बेटा, ये हमने लगाया फोर्स। ठीक है, और ये डिस्प्लेस हो गया डी। ठीक है, इसे अभी छोड़ दूं। ठीक है, फॉर्मूला में बताऊंगी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई यहाँ पे डी, तो ये क्या हो गया? वर्क इज डन, है ना। तो क्या हो गया बेटा? वर्क इज डन, वर्क इज डन। ठीक है, काम हो चुका है। ओके, तो कंडीशंस ऑफ वर्क इन फिजिक्स, तो मैंने आपको बताया ये कंडीशन नंबर 1 फोर्स होनी चाहिए, कंडीशन नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए, एक थर्ड कंडीशन भी है। क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर आपको पता है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं सारी कंडीशंस लिखती हूँ। ठीक है, देखो, फोर्स शुड बी अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर। ठीक है, आप देखो इस फर्स्ट इमेज में क्या हो रहा है। इस फर्स्ट इमेज में ये पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन क्या हो रहा है? एक ब्लॉक को क्या कर रहा है? इस तरफ को डिस्प्लेस कर रहा है ना, इस तरफ को लेके जा रहा है। और ये अगर बेटा डिस्प्लेस हो रहा है ना, ये अगर ये बेटा डिस्प्लेस हो रहा है ना, और ये पर्सन, ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट ऐसे तो होता ही नहीं है ना। याद है ना न्यूटन के लॉ, कोई चीज अपने आप क्या मूव नहीं करेगी जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाते हो। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये बंदा? फोर्स लगा रहा होगा, इस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? वर्क डन हुआ है ना। तो ये क्या कर रहा है बच्चे? पुश कर रहा है ना, इसको ये पुश कर रहा है। ठीक है, तो और ये डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये वर्क डन हुआ है। अब ये लेडी क्या कर रही है? देखो बच्चा, ये लड़की या लेडी जो भी है, ये क्या कर रही है? इस सामान को क्या कर रही है? अपनी तरफ पुल कर रही है। क्या कर रहे हैं बच्चे? पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो बताओ मुझे, वर्क डन हुआ होगा कि नहीं होगा? है ना, पुल करने में भी फोर्स लगेगी और ये डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? वर्क डन होगा। अब देखो बेटा, इसका कोई वेट होगा, है ना, इसका कोई मास होगा। ठीक है, और इस पर्सन ने यहां से यहां इसको उठा के लेके गए हैं। ठीक है, तो फोर्स भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, एंड डिस्प्लेस भी हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे था ऊपर आ गया। ठीक है, तो लिफ्टिंग, शी इज लिफ्टिंग इट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुई बच्चे, फोर्स भी लगी, तो क्या हो गया? वर्क डन होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें तो हमें पता लग गई। अब आप कह रहे थे कि एक और चीज है, वो एक चीज क्या है बेटा? ठीक है, तो थर्ड कंडीशन होगी फोर्स, ये फोर्स को हम बेटा एफ से डिनोट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को कर रहे हैं एस से डिनोट। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, शुड नॉट बी perpendicular to each other, यानी ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? बताएंगे हम, बताएंगे बेटा क्यों नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। ओके, चलिए, अब आपने कंडीशंस ऑफ वर्क डन समझ लिया है। अब आप मुझे बताइए कि इन दो कंडीशन में जब आपके टीचर जो है इस वॉल को पुश करिए, बेटा देखो दिल्ली में हो गया बहुत ज्यादा पोल्यूशन और आपकी मैम का मन किया कि वो पहाड़ों में जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या मस्त एनवायरमेंट है, क्या मस्त एनवायरमेंट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और फिर भी यहाँ पे हमें क्या हुआ? यहाँ पे मुझे चैन नहीं मिला कि मैं पता नहीं ये वॉल क्यों पुश कर रही हूँ, पता नहीं किस लिए पुश कर रही हूँ, शायद आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम हैं इन वादियों में,
ठीक है, हम हैं इन वादियों में और ये वॉल को मैं पुश करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मैंने फोर्स लगाई है? यस, मैंने फोर्स लगाई है। ठीक है, चलो चलो मैं नहीं बताती, आप लोग बताओ कि मुझे इसमें वर्क डन मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। मैंने बहुत जान लगा दी और मुझे हो रहा है पसीना, है मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ, पसीना 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 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से सर से भी पसीना टपक रहा है। ठीक है, बट क्या यहाँ पे वर्क डन हो रहा है? क्या यहाँ पे वर्क डन हो रहा है? क्या यहाँ पे वर्क डन हो रहा है? ठीक है, एंड ये बेटा सेकंड केस है, ये मैं आपकी स्कूल की टीचर बन चुकी हूँ। ठीक है, ये है हमारा बोर्ड और यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे वर्क डन का हमारे फॉर्मूला लिखा हुआ है, वर्क डन। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया नहीं है, हम आगे देखते हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया नहीं, पर यहाँ पे अभी मैं बता रही हूँ, जस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपके स्कूल में आ गई हूँ और किसी वजह से मुझे ये टेबल क्या करना है, पुश करना पड़ रहा है। ठीक है, पुश करना पड़ा है। अब देखो बेटा, आपको भी पता है कि दीवार को हिलाना तो मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, चाहे मैं कितना ही ज्यादा फोर्स लगा लूं। देखिए किस तरीके से मैं मेहनत कर रही हूँ, पर ये दीवार खसकने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूँ, थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाऊं, तो क्या होगा, ये जो टेबल है वो आराम से डिस्प्लेस हो जाएगी बच्चा लोग। ये देखो, मैं यहाँ से, यहाँ पे मुझे काम करवाना है तो क्या कर रही हूँ, इस टेबल को खसका रही हूँ। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेस करा रही हूँ। तो ये जो है, ये आसानी से बेटा क्या हो जाएगी, ये आसानी से डिस्प्लेस हो जाएगी। अब मुझे बताइए, दिस इज द कंडीशन ए एंड दिस इज द कंडीशन बी, दिस इज द कंडीशन ए, this one is the condition A and this one is the condition B. In which case the work is done by me, है ना? किस केस में मेरे द्वारा काम किया जा रहा है, किस केस में मेरे द्वारा काम किया जा रहा है? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए कमेंट बॉक्स में बच्चे। तब तक जरा मैं पानी पी लूं, जल ले लूं। हाँ, जल ले लूं जरा मैं, बहुत दूर पानी रखा हुआ है। हाँ जी, कमेंट पढ़ रही हूँ मैं आप लोगों के। बेटा जो भी आपका आंसर होगा ना, उसके साथ रीजन जरूर लिख देना, उसके साथ रीजन जरूर लिख देना। यस यस, रिचा, चेष्टा, कामना, वेरी गुड बेटा, आप सभी लोगों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। इच्छा, निष्ठा, वाहिनी, स्वरा, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा, सबका आंसर सही आ रहा है, रीजन भी सही है। वेरी नाइस, मतलब कि आप लोग ये समझ पा रहे हो कि फोर्स क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसके हिसाब से वर्क डन कैसे होता है ना? क्या आप लोगों ने ये बात नोटिस करी कि ये जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, इसका लेना देना जो है, मतलब इसका जो रिलेशन है वो फर्स्ट 2 चैप्टर से भी है ना? जो आपने मोशन पढ़ा था, जो आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था और जो आपने फोर्सेस पढ़ी है ना, राइट? तो जैसे कि आप लोग सही आंसर दे रहे हो, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, हेंस जो आपका वर्क डन है बेटा 0 होगा, है ना? देयर विल बी नो वर्क डन। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है बेटा, डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, लिख दो देयर इज डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज फोर्स। ठीक है, तो वर्क इज डन, वर्क इज डन। ठीक है, चलिए ये तो आपने मुझे सही बता दिया। अब आपके लिए पहाड़ों पे गई, आपके लिए मैंने ये खसकाया, तो इसका फल तो मुझे मिला ही मिला है, इसका फल तो मुझे मिला ही मिला है। और मैंने आपको बोली थी थर्ड कंडीशन कि फोर्स, फोर्स जो है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए का एग्जाम्पल है ये रहा। ठीक है, तो बेटा मैं, आपने देखा होगा कि मैंने भारी सा बैग लिफ्ट करा हुआ, थक गई हूं मैं, एकदम से ही थक गई हूँ, चूर चूर हो गई हूँ थक के। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कर रही हूँ, या तो इस तरफ कर लूँ, या तो इस तरफ कर लूँ, या तो मैं सामने की तरफ चल लूँ। ठीक है, सब केस में क्या होगा, आपका जो फोर्स है
ठीक है, जो आपका फोर्स है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बना रहा है बेटा, 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है एंगल। थीटा क्या हो जा रहा है यहाँ पे, दोनों के बीच में जो एंगल क्या हो जा रहा है बेटा, 90 डिग्री हो जा रहा है, जिसकी वजह से बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा 0, है ना। एंड आप इंतजार करिए, मैं बताऊंगी कि वर्क डन 0 क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यानी अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं बच्चा, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ग्रेविटी के किया गया वर्क डन भी 0 होगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन हो रहा है बेटा वो भी 0 होगा, ठीक है, ओके। ग्रेविटी के अगेंस्ट आप वर्क डन कर रहे हो तो भी बेटा 90 डिग्री ही एंगल बनेगा, है ना। और जो बैग आपके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, है ना, ये जो फोर्स लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या होगा बेटा, ये भी 0 होगा। जहां पे भी 90 बन रहा है सब जगह 0 होगा, ठीक है, जहां पे भी 90 बनेगा सब जगह 0 होगा, ओके। आया बच्चा आपको समझ। अब आप ये आप हो, ठीक है, और आपने ये भारी सा बैग लिया हुआ है, मान लीजिए इसका मास है 4 kg, ठीक है, इसका मास है 4 kg और आप एक ही जगह पे खड़े हुए हो, आप एक ही जगह पे खड़े हुए हो। अब आप मुझे बताइए कि आपने कोई वर्क डन किया है कि नहीं किया। आप भी बेचारे बहुत ज्यादा थक गए हो, एग्जॉस्टेड, यू आर एग्जॉस्टेड, ठीक है, यू आर एग्जॉस्टेड, स्टिल फिजिक्स की भाषा में, साइंस की भाषा में, वर्क इज नॉट डन। वेरी गुड बच्चे, वर्क इज नॉट डन, work is not done, right, work is not done because there is no displacement, right, okay, so what will the formula of work done, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर पे अभी आप याद कर लीजिए कि परपेंडिकुलर अगर होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन 0 है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि मैम एंगल कैसे पता करते हैं। ओके बेटा, वेरी वैलिड क्वेश्चन, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, वेरी वैलिड क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला करने से पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो बेटा, ये सोच लो, ये 3 ब्लॉक्स हैं, एंगल आप कैसे पता करोगे मैं बताती हूँ, ठीक है। आप बेटा फोर्स लगा रहे हो इस तरफ को, ठीक है, फोर्स किस साइड लग रही है, इस साइड लग रही है, फोर्स किस साइड लग रही है, इस साइड लग रही है, ठीक है। और जो बेटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ना बेटा, वो भी इसी साइड हो रहा है, फोर्स इसी साइड लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड हो रहा है। तो आप देखो, एक दूसरे के ऊपर एंगल रखो, इसके एक दूसरे के ऊपर एंगल रखो, ये हो गया फोर्स का एंगल, ठीक है, इसी साइड था, इसी साइड था, इसी के ऊपर उठा के ले आओ डिस्प्लेसमेंट का एंगल, इसी के ऊपर उठा के ले आओ डिस्प्लेसमेंट का एंगल, इसी के ऊपर उठा लो डिस्प्लेसमेंट का एंगल। अब मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा यहां हो जाएगा बेटा 0 डिग्री, ठीक है। अब सोचिए कि आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, सॉरी, आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, ठीक है। तो फोर्स का एंगल क्या हो जाएगा बेटे, ये डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा, ये एंगल क्या बना रहा है बच्चे, 90 डिग्री, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को उठा के ऐसे रख दिया, फोर्स को उठा के ऐसे रख दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो सकता है, फोर्स भी ऐसे ऐसे हो सकती है, ठीक है। कैसा भी केस हो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे भी आप लगाओ, चाहे ऊपर डिस्प्लेसमेंट कर लो, नीचे डिस्प्लेसमेंट कर लो, दाएं कर लो, बाएं कर लो, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल ऐसे आप उठा के रखो, एक ऐसे उठा के आप रखो, कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो 90 डिग्री के केस में मैंने बोला था बेटा कि वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे बेटा आपको कोई भी एंगल हो सकता है, आप फोर्स ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा, एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो जाएगा, कोई होगा यहाँ पे थीटा, ठीक है। बस थीटा क्या होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए बेटा, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 90 फॉर द वर्क डन,
ठीक है, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 90। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है बेटा, मैं फॉर्मूले में बताऊंगी। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर वर्क डन क्या होता है बेटा, एक्चुअली वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज द, ठीक है, अगर हम वर्क डन को वर्क डन को लिखते हैं हम W से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा F डॉट डी। ठीक है, अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये आप लोग जाओगे 11th में पढ़ोगे, पर ये मानिए कि ये दोनों अभी एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये अभी एक प्रोडक्ट है, और जब आप इसको रिमूव करते हो, इसको मतलब ओपन करते हो, तो ये बनता है बेटा एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, बहुत ज्यादा बेटा ये चीज स्कूलों में कराई जाती है कि आपको सीधे सीधे बता दिया जाता है कि वर्क डन क्या है बेटा, एफ इंटू में एस है, यानी सिर्फ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन आ जाएगा। नहीं बेटा, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, या फिर ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट द कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, ये बेटा कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। क्या है, ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इसके साथ बेटा कॉस थीटा का एक टर्म भी आता है, कॉस थीटा भी इसमें एड ऑन होता है। एड ऑन मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में एफ डी कॉस थीटा आता है। ठीक है, अब ये कॉस थीटा ही आपका डिसाइड करेगा कि कॉस थीटा ही क्या करेगा, आपका डिसाइड करेगा कि वर्क डन की पूरी वैल्यू को चेंज कर सकता है कॉस थीटा चाहे तो। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बेटा मैथमेटिक्स में हम इसको यूज करते हैं। मैं आपको कुछ वैल्यूज बता दूंगी, आप उसे लर्न कर लेना। इस ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स लगे, पर ठीक है, एक कुछ वैल्यूज मैं बता दे रही हूँ कॉस थीटा के, है ना। अगर क्योंकि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री अभी आपको समझाने जाऊंगी तो ये पूरी जो क्लास वर्क एंड एनर्जी की वो ट्रिगोनोमेट्री पे हो जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसे अच्छे से समझना है, इसे जानना है, ये कॉस थीटा साइन थीटा ये सब चीजें क्या होती हैं, तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास शायद सिंपल मैथमेटिक्स यूज्ड फॉर द फिजिक्स करके ऐसे ला सकती हूँ एक और क्लास। ठीक है, तो अभी के लिए मैं कुछ आपको वैल्यूज बताऊंगी कॉस थीटा के, वो लर्न करनी है। ठीक है, चलो मैं आपको वैल्यूज बता देती हूँ कॉस थीटा के। अभी सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करो, अभी सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करो, दैट वर्क इज एफ डी कॉस थीटा, या फिर अगर आप डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं तो एफ एस कॉस थीटा हो सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ कॉस थीटा की कुछ मैं वैल्यूज आपको बता दे रही हूँ, वो आपको लर्न करनी है। ठीक है, आप अपने हाथ देखिए, है ना। ये सोचिए कि आपका, आप इधर से शुरू करते हैं, तो ये आपका 0 डिग्री पे है, ये आपका 30 डिग्री पे है, ये आपका 45 पे है, ये आपका 60 पे है, ये आपका 90 पे है। ऐसा सोच के रखो, तो 0, 30, 45, 60, 90 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, और मैं आपको सिर्फ कॉस नहीं साइन कॉस दोनों की बताती हूँ, एक साथ दोनों की साथ में आपको याद हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है। इस चैप्टर में साइन से लेना देना नहीं है, चाहो तो आप सिर्फ कॉस की भी याद कर सकते हो, बट दोनों एक साथ याद हो सकती है, इसलिए मैं दोनों लिखवा दे रही हूँ। ठीक है बेटा, इसको रट्टा मारना है प्योर, और कुछ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आप ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप जान सकते हैं। अभी सिर्फ आप वैल्यू देख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, अब जो आपने साइन की वैल्यू याद की है, बस यही आपको याद करना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसको रिवर्स कर दो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड देन 1। ठीक है, अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे? साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2, साइन 90, 1। ठीक है, इन द सेम मैनर cos 0, 1, cos 30, √3/2, cos 45, 1/√2, cos 60, 1/2, cos 90, 0। ठीक है, अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहा है, ये भी याद नहीं करना है, तो cos की मैं कुछ वैल्यूज बता रही हूँ, उसे तो अच्छे से ही याद कर लेना है। cos की जो मैं वैल्यूज बताऊंगी ना बेटा, उसे अच्छे से याद कर लो बेटा। cos 0 याद कर लो एंड cos 90 याद कर लो। ठीक है, तो cos 0 क्या है बेटा? cos 0 है 1, cos 90 है 0। ठीक है, इतना याद हो गया? ये तो आई थिंक अभी याद हो गया, आप लोग बड़े स्मार्ट हो, मुझे पता है। ठीक है, ये तो अभी याद हो जाना चाहिए, ये याद कर लो। cos 0 1, cos 0 1, cos 90 0, इतना तो याद कर लो। ठीक है, चाहो तो ये टेबल बना लो। ठीक है, वैसे तो बहुत ज़्यादा आपके डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे इससे। ठीक है, बट फिर भी आप एक बार जस्ट फॉर द प्रिपरेशन, या फिर ओलंपियाड में बेटा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर डिग्री पे दे दिया कोई एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का 60 डिग्री पे दे दिया हो। ठीक है, तो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री हमेशा तो याद ही रखना है, पेपर में आ सकता है बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, जो मैंने बताया बेटा वही वही है। ये आपका एक बॉक्स था, इस पे हमने एक फोर्स लगाई। ठीक है, ये आपका बॉक्स था, हमने उस पे एक फोर्स लगाई है। ठीक है, एक फोर्स लगाई हुई है। ठीक है, और हमने इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया है, इसको यहां से लेके यहां तक लेके आ गए हैं बॉक्स को। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, फोर्स भी हुआ है, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे बेटा देखो, आप सोच रहे हो कि मैम आपने कॉस थीटा लिखवाया है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एस और एफ है, थीटा क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स भी इधर ही लग रही है। ठीक है, फोर्स भी इधर ही लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा? मुझे आप बताओ। 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री हो जाएगा। और अभी मैंने आपको क्या याद कराया था? cos 0 क्या होता है? cos 0 क्या होता है? 1। तो f इंटू एस इंटू 1 क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो वही हो जाएगी, इसलिए बेटा ऐसा लिखा हुआ है। अब आगे समझ, क्या अब ये बात समझ में आई आप लोगों को? सिर्फ एफ इंटू एस क्यों है? ठीक है, अब बेटा ये बात जान लीजिए कि जो वर्क डन होता है बेटा, वर्क डन क्या है? मोशन में पढ़ा था बेटा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती थी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता था। ठीक है, एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता था, और वेक्टर में क्या होता था बेटा कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता था। तो वर्क डन बेटा क्या है? एक वर्क डन बेटा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन क्या है बच्चे? एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इसकी यूनिट क्या है बेटा? यूनिट बेटा होगी जूल या फिर न्यूटन मीटर। ठीक है, इसकी बेटा सीजीएस भी यूनिट होती है एक। ठीक है, वो किसमें होती है बेटा? अर्ज में। ठीक है, 1 जूल होता है बच्चे 10⁻⁷ अर्ज। ठीक है, याद रखिएगा।
ओके। अब हम देखेंगे बेटा 1 जूल ऑफ वर्क डन। आप लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया उसका, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ वर्क डन क्या था बेटा? वापस से मेरे साथ रिपीट करिए, वापस से मेरे साथ रिपीट करिए। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? वर्क डन जो कि हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इट इज एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो कब 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा? कब 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा? ठीक है। तो अगर मैं फोर्स को 1 न्यूटन कर दूं, फोर्स को 1 न्यूटन कर दूं, डिस्प्लेसमेंट को कर दूं 1 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को कर दूं 1 मीटर, और थीटा को मैं कर दूं 0, थीटा को मैं कर दूं 0, तो क्या ये वैल्यू पूरी वर्क डन की 1 न्यूटन मीटर नहीं आ जाएगी? क्या ये पूरी वैल्यू वर्क डन की 1 न्यूटन मीटर नहीं आ जाएगी? और 1 न्यूटन मीटर को ही मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? 1 जूल लिख सकती हूँ, ठीक है। 1 जूल लिख सकती हूँ, जूल को जे से डिनोट करते हैं बच्चे, ठीक है। तो दिस इज 1 जूल ऑफ वर्क डन। सो हाउ विल यू राइट इट बेटा? If the force applied, sorry बच्चे, I was about to fall. If the force applied on a body is 1 Newton and the body is displaced by 1 meter in the direction of force, then the work done is said to be 1 जूल, ठीक है। ओके, क्या सभी को इतना समझ आया? अगर फोर्स अप्लाइड 1 न्यूटन है एंड डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ है, एंड जो डायरेक्शन है फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की वो सेम है, ठीक है, तो बेटा वर्क डन क्या होगा? 1 जूल होगा। वर्क डन क्या होगा बच्चे? 1 जूल। ओके, 1 जूल। क्या सभी को इतना समझ आ गया है? अगर सभी को समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बनाएंगे स्टार्स। ओके, कमेंट्स बॉक्स में बनाएंगे स्टार्स, राइट। साइड हो जाऊं क्या? लिख रहे हो आप लोग? ओके चलो साइड हो गई, साइड हो गई बाबा। जब तक आप लिख रहे हो तब तक मैं क्वेश्चन पूछ लूं, जिनका हो गया है वो मुझे बताओ कि आपके साथ कब ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ज्यादा काम किया है और आपको बोला कि आपने तो कोई काम ही नहीं किया। हाँ, रिचा ने कमेंट में लिखा है कि मैम मैंने प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत किया था, पूरे टीम को प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन प्रेजेंटेशन के टाइम में अच्छे से बोल नहीं पाई और मैम को लगा कि मैंने कोई काम नहीं किया। ओ सो सैड बच्चे, सो सैड। सोचो कि आप पूरी टीम का काम अकेले कर रहे हो और आप थक गए, एग्जॉस्टेड है किसी भी रीजन की वजह से, आप इंट्रोवर्ट हो, प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे पाए और टीचर को लगा कि अरे भैया इसने तो कुछ करा ही नहीं है। बहुत दुख हुआ मुझे भी, ठीक है। तो ऐसा होता रहता है, बट उस जो आपने बेटा काम किया वो बेटा कभी फालतू नहीं होगा, है ना। उससे कुछ ना कुछ आप सीखोगे ही, ठीक है। कभी व्यर्थ नहीं जाएगी वो चीज। जो आप मेहनत करते हो, जो आप पढ़ाई करते हो, कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे उसे कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे, ठीक है, चाहे उसे कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे। ओके, कंडीशंस ऑफ जीरो वर्क डन, कंडीशंस ऑफ जीरो वर्क डन। आप लोग मुझे बताओ क्या कंडीशन हो सकती है जीरो वर्क डन की?
फॉर्मूला ऑफ वर्क डन क्या होता है, लिख देते हैं। फॉर्मूला ऑफ वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो पूरी टर्म लिखी हुई है मैंने, ये कब जीरो हो सकती है? जो मैंने पूरी टर्म लिखी हुई है कब जीरो हो सकती है? आप लोग मुझे बताएंगे कि ये पूरी टर्म कब जीरो हो सकती है। बताइए बताइए बताइए, मेरे सुपरस्टार्स क्यों नहीं बता रहे हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये पूरी टर्म कब जीरो हो सकती है। ठीक है, निहाल बोल रहा है कि अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दे तो साथ में जीरो करने की भी जरूरत नहीं बेटा। अगर आप किसी भी एक को जीरो कर दोगे, किसी भी एक टर्म को जीरो कर दोगे तो पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि जीरो की प्रॉपर्टी ये है, किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसको भी खुद जैसा बना लेता है ना। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम फोर्स को जीरो कर दें, अगर हम फोर्स को जीरो कर दें, ठीक है, या फिर और डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दें, ठीक है, या फिर थीटा को जीरो कर दें। थीटा को जीरो करेंगे, हाँ, थीटा को जीरो करोगे या कॉस थीटा को जीरो करोगे, बताओ। थीटा को जीरो करोगे या कॉस थीटा को जीरो करोगे? कॉस थीटा को जीरो करोगे। कॉस थीटा जीरो कब है? ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। कॉस थीटा जीरो करना है बेटा, कॉस थीटा जीरो करना है। ठीक है, कॉस थीटा जीरो करना है। कॉस थीटा जीरो कब होता है, कितने थीटा पे होता है? अभी मैंने आपको बताया था, कॉस जीरो होता है बेटा 1 कॉस 90 में बेटा जीरो वैल्यू आती है। ठीक है, तो कॉस थीटा का कब होना चाहिए, 90 होना चाहिए बच्चे। ठीक है, एक चीज बेटा मैंने बताना भूल गई थी, कॉस 180 अगर होगा ना बेटा तो -1 आता है। ठीक है, ये तीन चीजें याद कर लीजिएगा, ये तीन चीजें याद कर लीजिएगा, ये तीन चीजें अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, ये तीन चीजें अच्छे से याद कर लेना। तो थीटा 90 पे होता है तब आपके बेटा क्या होता है, थीटा 90 पे क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो क्या क्या हो गई कंडीशन ऑफ जीरो वर्क डन? कंडीशन ऑफ जीरो वर्क डन क्या हो गई बेटा? नंबर 1, if the force is zero. Number 2, if the displacement is zero. Number 3, theta equals to 90 डिग्री। ओके, आगे समझ? क्या इतना आप लोगों को समझ आ गया है? क्या इतना समझ आ गया है तो फटाफट से हम बना देंगे स्टार्स। राइट, फटाफट से हम बना देंगे स्टार्स। ओके, चलिए, ये आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उसे आपको सॉल्व करना है, बेहद बेहद आसान है। आप लोग पहले ट्राई करेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ये तो वैसे बिना पेन और पेपर के सॉल्व हो जाना चाहिए, बिना पेन और पेपर के सॉल्व हो जाना चाहिए जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, चलो 1 मिनट नहीं दे रही, 10 सेकंड दे रही हूँ मैं, 10 सेकंड दे रही हूँ आप लोगों को। आंसर लिखिए इसका। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, है ना। फोर्स कितनी लगी बेटा, देखो ये एक ब्लॉक था, इस पे फोर्स लगी 7 न्यूटन की, है ना। तो फोर्स लिख लो कितनी है, फोर्स है 7 न्यूटन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, यहां से यहां बॉडी गई है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 8 मीटर, है ना बेटा। तेरे को तो थीटा कितना है, फोर्स भी इधर ही लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ है, फोर्स भी इधर लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ है, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एफ डी कॉस थीटा, एफ क्या है बच्चे, 7 न्यूटन 8 मीटर इंटू कॉस थीटा क्या है, कॉस 0। ठीक है, कॉस 0, 7 इंटू 8 56 न्यूटन मीटर, कॉस 0 क्या हो जाएगा बेटा, 1। ठीक है, दिस विल बी
56 न्यूटन मीटर आंसर, है ना? आंसर आ गया ना आपका, ठीक है? हाँ जी, देखिए क्या आप सभी का भी सेम आंसर आया था कमेंट बॉक्स में? तो ये सिमिलर आंसर ही है, सिमिलर आंसर ही है, सिमिलर आंसर है। ओके, तो आई गेस आप लोगों को सभी को समझ में आ गए। तो न्यूमेरिकल एकदम सिंपल सा था, ठीक है? न्यूमेरिकल क्या था बच्चे? एकदम सिंपल सा था। अभी आपको एक और कंसेप्ट बताना है बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क कब होगा? जीरो तो मैंने आपको 3 कंडीशन ऑलरेडी बता दी। आई गेस जीरो में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? पॉजिटिव वर्क डन, देखो बेटा जब थीटा क्या है? जीरो है, थीटा जीरो है, थीटा जीरो है, थीटा जीरो का मतलब क्या हो जाएगा? कॉस जीरो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो वर्क डन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। वर्क डन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। जीरो वर्क डन या तो एफ जीरो हो जाए, या तो डी जीरो हो जाए, या थीटा क्या हो जाए बेटा? 90 डिग्री हो जाए, ठीक है? सोचो बेटा यहाँ पे फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रही है, ठीक है? इनके बीच में क्या हो गया? थीटा 90 हो गया, तो भी क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा वर्क डन, ठीक है? नेगेटिव वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव, इसमें आप लोग परेशान होंगे, ठीक है? आप लोगों ने बेटा वो वाली कार चलाई है कि जिसको आप पीछे को खींचते थे लेकिन कार आगे को भागती थी, है ना? तो आप क्या कर रहे हो? फोर्स कहाँ को लगा रहे हो बेटा? पीछे लगा रहे हो फोर्स, है ना? डिस्प्लेसमेंट कार का कहाँ हो रहा है? आगे हो रहा है, ठीक है? तो मान लीजिए कि आप फोर्स जो है आप इधर लगा रहे हो, ठीक है? लेकिन ये जो ब्लॉक है वो पीछे चला जाए, ऐसा केस, ठीक है? तो उसमें थीटा क्या हो जाएगा बेटा? इसमें थीटा हो जाता है बेटा 180 डिग्री, है ना? थीटा क्या हो जाता है बेटा? 180 डिग्री हो जाता है, क्योंकि आपने लगाई थी इधर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बच्चे कहाँ हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में थीटा क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा बेटा? ये जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? ये थीटा आ जाएगा 180 डिग्री ना। तो cos 180 क्या होता है? cos 180 होता है बेटा -1, ठीक है? देखो समझाती हूँ। वर्क डन एफ डी कॉस थीटा पढ़ा था, मैंने आपको बोला था एक और वैल्यू याद कर लो, cos 180 इज -1, ठीक है? फोर्स कुछ हुआ, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, और ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? -FD हो जाएगा, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चे? नेगेटिव हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है? अब मुझे आप लोग कुछ पॉजिटिव वर्क डन के एग्जाम्पल दीजिए, कुछ नेगेटिव वर्क डन के एग्जाम्पल दीजिए। एंड आपको याद है कि मैंने एक कहाँ गई फोटो? ये फोटो स्टार्टिंग में आई थी, लेकिन मैंने इसको स्किप कर दिया था, समझाया नहीं था, ठीक है? आप देख पाओगे कि ये पर्सन है ना? ये पर्सन है, आप देख सकते हो बेटा। इंडिया इज ए वेरी पुअर कंट्री, ठीक है? पुअर कंट्री है बेटा, वी आर डेवलपिंग एंड बहुत पॉवर्टी है इंडिया में, ठीक है? एंड ये क्या करें? कूली है बेटा, क्या है बेटा? ये कूली है। एंड इन्होंने इतना हैवी ज्यादा यहाँ पे सामान उठाया हुआ है बेटा, इतना ज्यादा यहाँ पे सामान उठाया हुआ है। आप कहोगे कि ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इस उम्र में भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बट फिजिक्स में, फिजिक्स अमीर गरीब मेहनत कुछ नहीं देखती। फिजिक्स में इसके लिए भी क्या है बेटा? वर्क डन क्या है बच्चे? वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा और ये डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? एंगल क्या हो जाएगा बच्चे? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? एंगल क्या हो जाएगा बच्चे? 90 डिग्री हो जाएगा। सो सल्यूट टू दिस पर्सन, ठीक है? बट फिजिक्स इनको भी क्या कहती है? जीरो वर्क डन, ओके? फिजिक्स इनको भी क्या कहेगी बच्चे? जीरो वर्क डन, ठीक? अब देखो, फिर कर दी मैंने अपनी मस्ती यहाँ पे, है ना? यहाँ पे मैं फिर वही करना चाह रही हूँ। उन अंकल की तरह तो मैंने इतना ज्यादा मेहनत नहीं करा है, मैं बस यहाँ पे खेल रही हूँ एक सूटकेस के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मेरे सर पे एक कलर अच्छा सा लेते हैं, चटक एकदम जो दिखाई दे इस पे, है ना? पिंक। इसकी विड्थ भी बढ़ा दी जाए, ठीक? तो ये मैंने ले रखा है कुछ, इसका मास मान लीजिए 10 kg है। अरे भैया 5 kg रख लो, 5 kg मास है इसका, ठीक है ना?
तो वेट कुछ इसका वेट होगा, कुछ इसका भार होगा, मास होगा, है ना। और मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बोला था आपको, जैसे जब मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि 90 डिग्री वाली, है ना। तो अगर मैं इधर जा रही हूँ, इधर मतलब रखा हुआ है और इधर को ऐसे लेके जा रही हूँ, है ना, या फिर इधर को ऐसे लेके जा रही हूँ, ठीक है, या फिर सामने जा रही हूँ आपके, ऐसे सामने गई, है ना, तो ऑल द टाइम ग्रेविटी कहाँ पे लगेगी, नीचे ही लगेगी ना बच्चे। ऑल द टाइम ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे ही लगेगी ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे भी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले मैंने आपको फॉर्मुला नहीं बताया था, फॉर्मुला के साथ पढ़ लो, है ना। फॉर्मुला के साथ एफ डी कॉस थीटा, यानी कॉस 90 क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। एफ डी कॉस 90 लगेगा इस पे, है ना। एफ डी कॉस 90 लगेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आंसर वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है। हाँ बच्चे, मैं बोल रही हूँ ना, पॉल्यूशन बहुत है दिल्ली में। नोएडा दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। मैं हूँ पहाड़ों पे, मुझे पहाड़ों पे ही रहना है। भले ही एकदम पैरेलल वर्ल्ड की जिंदगी मैं जी रही हूँ, लेकिन रहूंगी मैं पहाड़ों पे। पैरेलल वर्ल्ड में तो जीना, तो मेरी इमेजिनेशन में तो जीना है। यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट कितना प्यारा, कितना अच्छा है। ठीक है, तो 0 वर्क डन का तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, अब मुझे आप लोग के पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन का एक बार एग्जाम्पल बता देंगे। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन का एक बार आप लोग एग्जाम्पल बता देंगे मुझे। ठीक है, चलो वेट कर रही हूँ मैं आप लोगों के। मैं आप लोगों के पॉजिटिव वर्क डन के एग्जाम्पल लिख देती हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, एंड 0 वर्क डन। ठीक है, 0 वर्क डन ईजी हो गया, अब तो 4 0 लगा दो, है ना। वही दीवार को पुश कर रही हूँ, है ना, दीवार को पुश कर रही हूँ मैं, पर दीवार पुश ही नहीं हो रही, है ना, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। ठीक है, या फिर सर पे रख लिया है भार। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन का आप लोग एग्जाम्पल दोगे। चैट पढ़ रही हूँ मैं आप लोगों के, फटाफट से करिए। वाओ, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। हाथ मिला बच्चा, अगर आप सामने होते मैं आपसे हाथ मिलाती, खुश हो जाती मैं बहुत ही ज्यादा। इस बच्चे ने बोला है कि जैमिमा ने अपने बैट से फोर्स लगाया बॉल पे, है ना, बॉल पे लगी फोर्स और बॉल ये डिस्प्लेस होके ये गई, इतना ऊंचा छक्का मारा, है ना। विमेन क्रिकेट टीम ने जो हमारा वर्ल्ड कप लेके आया उसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत छक्के उड़ाए हैं, चौके उड़ाए हैं, और बॉल को अच्छे से डिस्प्लेस कराया बहुत दूर तक, है ना। तो वो हो जाएगा पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, वो हो जाएगा पॉजिटिव वर्क डन। चलो बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। और एग्जाम्पल्स बताइए आप लोग, और एग्जाम्पल बताइए। खुश कर दिया यार इतने अच्छे एग्जाम्पल देकर, है ना। वेरी गुड, चलिए। और पॉजिटिव वर्क डन के एग्जाम्पल, यस वेरी गुड बेटा, पुशिंग द टेबल, पुलिंग द चेयर, है ना, लिफ्टिंग समथिंग, वेरी गुड, गुड गुड गुड। इसमें आ जाएगा सिंपली पुलिंग, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, है ना। बस थीटा क्या होना चाहिए इनके बीच में, 0 होना चाहिए बच्चे, है ना, 0 होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन में आपको मैंने बता दिया था, फोर्स 0, डिस्प्लेसमेंट 0, या फिर थीटा 90 डिग्री। एग्जाम्पल बताओ, ये तो कूली वाला एग्जाम्पल है ना। अगर आपने वॉल को पुश करा, वॉल पुश नहीं हुई, एक बच्चा बोल रहा है मैम अगर कोई बहुत मस्कुलर हुआ, उसने वॉल को धक्का दिया, और वॉल मान लीजिए कि वॉल सीमेंट वगैरह की नहीं थी, लकड़ी वकड़ा की थी, और एक बहुत ही मस्कुलर पर्सन था, आदमी या औरत कुछ भी हो सकता है, मैन या विमेन, ठीक है, देखा ना अभी क्रिकेट मैच, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं भाई, लड़कियां भी हो सकती हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, मतलब इतना ज्यादा पुश किया उस लकड़ी की वॉल को कि वो क्या हो गई, गिर हो गई या दूर चली गई, ये डिस्प्लेस हो गई। तो बेटा क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव वर्क डन में आ जाएगा। ठीक है, गुड, खुले हो जाए, पुशिंग द वॉल हो गया यहाँ पे। ठीक है, अरे भैया इतनी देर से मैं यहाँ पे 0 के लिए लिख रही थी, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, वेरी बैड। नेगेटिव वर्क डन का बच्चे मैंने बताया था ना आपको, एग्जाम्पल कार, वो वाली कार जो ऐसे पीछे को फोर्स करें तो आगे को जाए, है ना, वो वाली कार हो गई। ठीक है, वो वाली कार हो गई, स्प्रिंग हो गई, है ना। स्प्रिंग पे हम फोर्स कहाँ लगाते बेटा, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रही हूँ, ऊपर। ठीक है, वो हो गई। ठीक है, दीज आर दी एग्जाम्पल्स, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके,
An object is thrown at certain angle to the ground, moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and the final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? Force of gravity, ध्यान रखने वाली बात है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है। ठीक है, तो एक बॉल थी, एक बॉल थी बेटा, है ना, एक बॉल थी, वो आपने एक सर्टेन एंगल से फेंकी, सर्टेन एंगल से फेंकी आप लोगों ने, ठीक है, ये सर्टेन एंगल से फेंकी, फिर वापस वहीं जमीन पे आ गई। ठीक है, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, कहाँ से कहाँ हुआ बेटा, यहाँ से यहाँ हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ है बेटा, यहाँ से यहाँ हुआ है। जस्ट इमेजिन कि सीधी लाइन है बेटा, सीधी लाइन मुझसे बनती नहीं है, पता नहीं क्यों। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हुआ था, यहाँ से यहाँ हो गया। इस बॉल को फेंका गया है एक एंगल पे, ठीक है, इस बॉल को फेंका गया बच्चा, एक एंगल पे फेंका गया है, ठीक है, एक एंगल पे फेंका है जमीन से। ठीक है, ओके, मान लो कि 60 डिग्री पे फेंका है। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ कि जो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है। अब गलत आया ना तो देखना आप लोग, मुझे लग रहा है कि गलत आएगा। बट कॉस कॉस 60 की क्या वैल्यू थी, नहीं काम है बेटा यहाँ पे कॉस 60 का, तो लिख देती हूँ मैं फिर भी। क्या चल रहा है, पेन चल नहीं रहा। लो, सारी वैल्यूज दिख ली, क्लिक करो आप। ये 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे एंड 90 पे, 1/2 है। नहीं करना कुछ काम बेटा, उसका कुछ काम ही नहीं है। मैंने हाईलाइट क्या किया देखो बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड टुवर्ड द अर्थ, है ना बेटा। देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होगा बॉल पे, ऑलवेज फोर्स ऑफ ग्रेविटी का क्या डायरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का डायरेक्शन ये होगा, है ना। और जो बेटा यहाँ से बॉल यहाँ गई है, यहाँ से जो बॉल यहाँ गई है ना बेटा, यहाँ से जो यहाँ बॉल गई है ना, ये तो इसका डिस्टेंस होगा जो उसने एक्चुअल पार्ट ट्रैवल किया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ना उसका, देखो ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिस्प्लेसमेंट हुई है ना। तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगी, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों के बीच में बेटा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 90, है ना। क्वेश्चन इसीलिए कहती हूँ ठीक से पढ़ा करो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करो, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है बेटा, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 90, कॉस 90 0, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है, वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer. ठीक है, मान लीजिए कि आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है बेटा, परफेक्टली स्फीयर तो नहीं है पर मान लीजिए, ठीक है, और उसके पास ये पाथ है, ओके, उसका ये पाथ है, सर्कुलर नहीं हो रहा है, चलो मैं बना देती हूँ। इस अर्थ के पास उसका एक पाथ है,
हम्म। अरे भैया क्या हो रहा है बार बार ये? ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया हमारा अर्थ। ठीक है बेटा, और ये है सैटेलाइट। ये हमने सैटेलाइट की सारी पोजीशन बना दी है। ठीक है, तो बेटा अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ को होगा? इसका होगा यहाँ को, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चे यहाँ पे, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट बच्चे होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट हमने देख लिया, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेटा कहाँ लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखिए सेंटर ऑफ द अर्थ पे कराएंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मुझे बताओ कि थीटा क्या लग रहा है आपको? थीटा क्या लग रहा है आपको? इधर भी थीटा क्या हो जाएगा बेटा? इधर भी थीटा क्या हो जाएगा? थीटा विल बी अगेन बिटवीन द between force and displacement, again the theta will be 90 डिग्री। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस केस में भी क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्या सभी को आ गया समझ? क्या ये क्वेश्चन आया समझ बेटा? बेटा ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखनी है। तो फोर्स बेटा अंदर की तरफ है ना, फोर्स अंदर की तरफ है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, हेंस द वर्क डन विल बी जीरो अगेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उसमें मुझे आप ये बताओ कि कहाँ पे वर्क डन हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, वर्क डन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। ओके, सुमा एक हमारी प्यारी सी लड़की है, वो क्या कर रही है? स्विमिंग कर रही है। सुमा क्या कर रही है बेटा? स्विमिंग कर रही है। ठीक है, सुमा क्या कर रही है बच्ची? स्विमिंग कर रही है। तो स्विमिंग कर रही है तो ऐसे कर रही है, फोर्स लगा रही है, कुछ आगे डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा, यस, वर्क विल बी डन। ठीक है, वर्क डन होगा। ये इसके आंसर ने ABCD करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, मैं चेक करूंगी अभी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूं तो आप बस आगे बढ़ जाओ। ओके, ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। ठीक है, डंकी बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, लोड अपने बैक पे रखा हुआ है, पर क्या होगा अगर वो डिस्प्लेसमेंट भी करता है तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर रखा हुआ डिस्प्लेसमेंट कर रहा आगे को। तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, वर्क डन जीरो। अगर लेके खड़ा भी है तो भी वर्क डन जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। तो वर्क डन क्या हो जाएगी बेटी बच्चे? वर्क डन हो जाएगा जीरो। ठीक है, ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। विंड लिफ्ट, विंड, देखो बेटा ये क्या होता है ना, ये इस तरह से तो नहीं होता है, कई कई जगह क्या होता है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कुआं होता है या कोई भी पानी का सोर्स है, तो यहाँ से बेटा क्या करता है? ऐसे करके लिफ्ट करता है। तो अगर ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है, फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा बेटा? वर्क डन होगा। ठीक है, ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। बेटा फोटोसिंथेसिस क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है बच्चे? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजिक्स की भाषा में वर्क डन, वर्क डन नहीं हुआ है। ठीक है, एंड इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। ठीक है, इंजन क्या कर रहा है? ट्रेन को पुल कर रहा है, फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन होगा। ठीक है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, नो डिस्प्लेसमेंट, नो वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन नहीं होगा। ओके, ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू द विंड ऑफ द एनर्जी। ठीक है, एक सेल बोट क्या कर रही है? विंड की वजह से, विंड की वजह से क्या मिलेगी? उसे फोर्स मिलेगी। ठीक है, और वो डिस्प्लेस भी करेगी, तो क्या होगा बेटा? वर्क डन यहाँ पे हो रहा होगा, है ना। आप लोग के आंसर्स चेक करती हूँ मैं। हाँ बच्चे, बिल्कुल सही, ठीक, बिल्कुल सही बच्चे। आप सभी के लोग, आप सभी के एकदम इतने प्यारे प्यारे आंसर्स आ रहे हैं भाई,
आप सभी के इतने प्यारे प्यारे आंसर्स आ रहे हैं, तो पहले आप लोगों के लिए पहले स्टार्स बना देते, फिर देखते हैं आप ये वाला क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं, लेकिन पहले आप लोग के स्टार्स बनाऊंगी। आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, इसके लिए स्टार बनाऊंगी। आंसर सही गलत तो बेटा चलता रहता है, लेकिन पार्टिसिपेशन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ना। ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड। हे क्या होता है आपने देखो ना, भूसा भूसा होता है ना। हे क्या होता है बच्चे? सोचिए कि एक पर्सन है ना, जैसे वो मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था ना कि कूली ने कितना सारा वेट ले रखा है, तो वैसे एक पर्सन है, एक पर्सन है, बना देती हूँ मैं, भले ही मेरी ड्राइंग ही बड़ी खराब सी है ना। इसने अपने सर पे क्या ले रखा है? इन्होंने अपने सर पे क्या ले रखा है बेटा? हे ले रखा है, ये भूसा, ठीक है, ओके। भूसा लेके खड़े हैं बस ये, ठीक है, ये हे लेके खड़े हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? मोहनलाल। मोहनलाल जी क्या है बेटा? हे लेके खड़े हुए हैं, ठीक है। ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। टाइम कितना लगाया इन्होंने? 30 मिनट्स, ओके। 30 मिनट से लेकर खड़े हुए हैं एंड गेट्स टायर्ड, तो बहुत ही ज्यादा थक गए, पसीना आ गया उनको, है ना। हैज ही डन सम वर्क और नॉट? जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो मैम, respect for this person that he is like lifting this hay for 30 minutes, right? 30 मिनट से बेचारे लेके खड़े एकदम धूप में, एकदम दिल्ली की धूप, दिल्ली का पोल्यूशन, उसमें ये खड़े लेके खड़े हुए हैं यार। इनकी रिस्पेक्ट है यार, बहुत थक गए हैं, माना कि इनके लिए रिस्पेक्ट हो रही है, लेकिन मैम हमने फिजिक्स पढ़ लिया, अब हमने फिजिक्स पढ़ लिया और हम कहेंगे वर्क डन होता है, वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। तो पहले तो बस लेके खड़े हुए हैं ये, तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, पहले तो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, और ये हे मूव कर नहीं रही है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो, ठीक है। वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चे? जीरो। वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चे? जीरो। रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन बट द वर्क डन इज जीरो, है ना, जीरो। अब समरी करते हैं हम लोग। समरी यानी हमने इस पूरी क्लास में क्या पढ़ा था, है ना, पूरी क्लास में हमने क्या पढ़ा था। डेली लाइफ में से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट बेटा आपका एनर्जी का रहेगा, एनर्जी का मैं पढ़ाऊंगी अगली क्लास में बच्चे, ठीक है, ठीक है। समरी करते हैं। डेली लाइफ में डेली लाइफ में जिस भी चीज पे भी बेटा हमारी एनर्जी स्पेंड होती है, एनर्जी स्पेंड होती है, उसको बेटा हम वर्क डन कह देते हैं, उसको बेटा हम वर्क डन कह देते हैं, ठीक है, वर्क कह देते हैं। लेकिन इन फिजिक्स, इन फिजिक्स वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है ना, जहां पे एफ क्या है बेटा? फोर्स है, डी है डिस्प्लेसमेंट, थीटा है एंगल बिटवीन एफ एंड डी, ठीक है ना, ठीक है। वर्क डन आपको बेटा, वर्क डन आपका पॉजिटिव होता है, वर्क डन आपका पॉजिटिव होता है, कब होता है पॉजिटिव? व्हेन एंगल बिटवीन देम थीटा इज जीरो, है ना। नेगेटिव वर्क डन क्या होगा बेटा? नेगेटिव वर्क डन कब होगा बेटा बताओ? नेगेटिव वर्क डन कब होगा? नेगेटिव वर्क डन कब होगा? जब क्या होगा? थीटा होगा 180, ठीक है।
N0 वर्क डन जब थीटा होगा 90 डिग्री, F0 होगा या फिर D0 होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और जो ग्रेविटी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है वो भी क्या होता है, उसका भी वर्क डन बाय द ग्रेविटी भी क्या होता है बेटा, जीरो होता है। एंड वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होता है, वो भी जीरो होता है, दोनों ही कंडीशन में थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर आपका आता है वर्क डन बाय द ग्रेविटी या फिर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, दोनों में आप लोग जीरो लिख के आओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक मिनट, आपका मैंने होमवर्क नहीं दिया बेटा, एक बार होमवर्क भी नोट कर लेना। होमवर्क आपका मैं दे देती हूँ। ठीक है, होमवर्क आपका क्या रहेगा बच्चे, होमवर्क आपका रहेगा रिवाइजिंग द नोट्स, रिवाइज द नोट्स। ठीक है, कंप्लीट योर DHA, DHA आपके बेटा डेली होम असाइनमेंट है, वो कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड NCERT पोर्शन कंप्लीट करना है। NCERT पोर्शन क्या करना है बेटा, पढ़ के आना है। ठीक है, NCERT पोर्शन को पढ़ के आना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास बेटा, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया, आंसर्स दिए न्यूमेरिकल के, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस क्लास में। अगर आपको भी, मुझे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ मज़ा आया, आप लोगों को मेरे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, तो आपको पता है मेरे लिटिल सुपरस्टार्स को क्या करना है, चैट बॉक्स में स्टार्स बनाने हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में स्टार्स बनाने हैं। ठीक है, और याद रखना कि हार्डवर्क करते रहना है। ठीक है, काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अब ये काम कौन सा वाला काम है, फिजिक्स वाला काम है या आप जो डेली लाइफ में सोचते हैं वो वाला काम है, ये काम मैंने दिया है आपके ऊपर, तो काम करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। ये माइक और ये मुझे PDF का लिंक दे दीजिए।